खबर इस वक्त मिल रही है फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास पर जो जानलेवा हमला हुआ उसका वीडियो अब सामने आ गया है। यह बड़ी खबर है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला हुआ, उसका वीडियो सामने आ गया है। काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, उसका वीडियो सामने आ गया है, जिसमें एक बॉडीगार्ड की गोली लगने से मौत हो गई। यह बहुत बड़ी खबर है। बाल बाल बचे महबूब अब्बास। ये वो तस्वीरें भी इस वक्त आ गई हैं। ये वो अब्बास की हत्या की कोशिश, फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति, ये देखिए इसमें ये जो जमीन पर शख्स गिरा है, ये फिलिस्तीन के राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड। फायरिंग लगातार हो रही है। ये सारी तस्वीरें ये देखिए, वो जो शख्स गिरा, जो रेड एरो आप देख रहे हैं, वो जो शख्स गिरा वो फिलिस्तीनी राष्ट्रपति। थोड़ा सा अगर हम विजुअल को थोड़ा सा जूम कर दें, ये देखिए, ये जो शख्स नीचे गिरा हुआ है, ये फिलिस्तीनी राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड। उसके बाद लगातार गाड़ी के पीछे से छिपकर फायरिंग होती रही। वहां पर ये नीचे गिरा और बताया जा रहा है जो काली रंग की गाड़ी इस वक्त आप देख रहे हैं, ये जो गाड़ी वहां पर खड़ी हुई है, इसके अंदर फिलिस्तीनी राष्ट्रपति हैं। जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये जो काले रंग की गाड़ी, ये जो शख्स नीचे गिरा है, ये फिलिस्तीनी राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश, उन पर जानलेवा हमला, ताबड़तोड़ फायरिंग उनके काफिले पर। और इसके ये देखिए फायरिंग हुई वहां पर बताया जिसने जिम्मेदारी ली है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। लेकिन जो ब्लैक कलर की गाड़ी आप देख रहे हैं, इसमें फिलिस्तीनी राष्ट्रपति, इसमें अब्बास वहां पर बैठे हुए थे, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति। उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और उन पर अटैक हुआ, उनको जान से मारने की कोशिश हुई। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति और ये जो शख्स नीचे गिरा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये इसकी हत्या हुई। ये फिलिस्तीनी राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड लगातार फायरिंग करते हुए गाड़ियों पर, उनके काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग, जिसके बाद बाल बाल बचे फिलिस्तीनी राष्ट्रपति। We call them outsiders. Maybe do not believe, do not feel the same pressure, the same life, the same impression. People in Gaza, I want Hamas to come with us, to live with us. We cannot ignore them. يا حماس هشكيك الى الله يا حماس، حسبك يا حماس هشكيك الى الله يا حماس، حسبك। ये आतंकवादी आपस में लड़ मरेंगे। ये इजराइल का काम और आसान कर रहे हैं। अब हमास के खिलाफ आतंकवादियों का विद्रोह, हमास में मतलब गाजा में गृह युद्ध, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति पर ताबड़तोड़ फायरिंग, जानलेवा हमला, उनकी हत्या की कोशिश, ये सब कुछ इजराइल हमास जंग के 33वें दिन। एक ऐसी खबर आई जो इस युद्ध का मतलब पूरा समीकरण बदल सकती है। ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इजराइल की लड़ाई को ये और आसान बना सकती है। मतलब अगर हमास को अब लग रहा है इजराइल से पहले ये दूसरे आतंकवादी मार देंगे। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास पर जानलेवा हमले का वीडियो सामने आ गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने चल रही है। ये हमला हुआ था, अब उसका वीडियो सामने आ गया है। और इसकी जिम्मेदारी लेने वाला ग्रुप सन्स ऑफ अबू जंदाल का नाम आने के बाद हमास की टॉप लीडरशिप परेशान हो चुकी है। मतलब हमास के खिलाफ दूसरे आतंकवादियों ने विद्रोह कर दिया है और इजराइल का काम और आसान कर दिया है। गाजा में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है। आतंकवादी आपस में ही लड़ मरेंगे तो इजराइल का काम थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। लग रहा था कि 33 दिन हो गए हैं, जल्दी हमास खत्म हो, हमास मुक्त गाजा हो। वैसे सन्स ऑफ अबू जंदाल जिसने हमला किया या जिसने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति को मारने की कोशिश की, जिसने जिम्मेदारी ली है, उसने अपने ऐलान में फतेह संगठन का जिक्र किया है। फतेह संगठन, अच्छा, ये जो फतेह संगठन है ये हमास का विरोधी ग्रुप है। ठीक, क्योंकि इजराइल आज बहुत खुश है, नेतन्याहू आज बहुत खुश है कि ये हमास और फतेह आपस में लड़ मरेंगे, सारे आतंकवादी मर जाएंगे। ये दरअसल हमास का विरोधी ग्रुप है, जैसे हमास ने 2007 में गाजा पट्टी से निकाल दिया था।
और रिपोर्ट्स के मुताबिक सन्स ऑफ अबू जंदाल ने महमूद अब्बास पर जानलेवा हमला इसलिए करवाया क्योंकि वो मानता है कि महमूद अब्बास पश्चिमी देशों को लेकर सॉफ्ट हो रहे हैं, वो अमेरिका के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब फतेह की गाजा में एंट्री का मतलब यह है कि हमास के खिलाफ एक बड़ा संगठन खड़ा हो चुका है, यानी कि अब गाजा में इजराइल के हमले के साथ दूसरे ग्रुप से भी हमास को भिड़ना होगा और हो सकता है कि इजराइल से पहले हमास का खात्मा शायद यही फतेह कर देगा। वैसे कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि हमास ने ही महमूद अब्बास पर हमला करवाया हो सकता है, क्योंकि सुनिएगा ध्यान से, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हमास के खिलाफ बयान दिया था। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था ना, वो आतंकी हमला, टेरर अटैक, 1400 लोगों का नरसंहार, 7 अक्टूबर खूनी बवंडर, याद है वो सब। तो उसके 10 दिन बाद फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने कहा था कि हमास फिलिस्तीन के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अब्बास ने कहा था कि हमास का मतलब फिलिस्तीन नहीं है। अब्बास के इस बयान से हमास के लीडर्स नाराज थे और महमूद अब्बास चाहते हैं कि इजराइल से बातचीत करते हुए अलग फिलिस्तीन का निर्माण किया गया, लेकिन हमास इजराइल के अस्तित्व को ही नहीं मानता। वो इजराइल को जड़ से खत्म करना चाहता है। वह इजराइल ने गाजा को चारों तरफ से घेरा हुआ है। ये सारी जो तस्वीरें आ रही हैं, ये वो तस्वीर जिसमें फिलिस्तीनी राष्ट्रपति को जान से मारने की कोशिश की गई। इसके अलावा सारी लेटेस्ट तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें अब बताया जा रहा है कि गाजा को चारों तरफ से घेर लिया गया है और हमास के मोस्ट वांटेड लीडर्स अब उसके टारगेट पर हैं। बताया जा रहा है कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन और ज्यादा तेज कर दिया गया है। ये वो सारी तस्वीरें ग्राउंड ऑपरेशन को और ज्यादा तेज करने की। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि उसने हमास के करीब 50 से ज्यादा कमांडर्स को मार गिराया है। 50 से ज्यादा। हमास की हालत इतनी खराब है कि उसके पास कमांडर कम होते जा रहे हैं और वो अपने टॉप लीडर्स को इजरायली हमले से बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने हमास के 250 से ज्यादा ठिकाने तबाह कर दिए। नेतन्याहू ने भी कहा है कि उन्होंने गाजा को दरअसल 2 हिस्सों में बांट दिया है और उनकी प्लानिंग है कि गाजा को हमास से आजाद कराना। एक रिपोर्ट के मुताबिक दरअसल इजराइल गाजा में हर घंटे 42 बम गिरा रहा है। ये वो सारी तस्वीरें बमबाजी की, हर घंटे 42 बम। इतनी बमबारी को झेलना हमास के बस की बात नहीं है। एक तरफ महमूद अब्बास हैं, दूसरी तरफ हमास और अब अबू जंदाल वाला ग्रुप। वैसे गाजा में वर्चस्व को लेकर अब आपसी जंग शुरू हो चुकी है और इसका फायदा इजराइल को मिलने वाला है। रिपोर्ट देखिए बात। गाजा पट्टी में आतंकी संगठनों में शुरू हुई खूनी जंग। हमास का नामो निशान मिटाने आया फतेह। इजराइल से पहले हमास को खत्म करेगा सन्स ऑफ अबू जंदाल। इजराइल और हमास के बीच पिछले 33 दिनों से चल रही भीषण जंग के बीच एक ऐसी घटना हो गई है जिससे गाजा में युद्ध का पूरा समीकरण बदल सकता है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास पर जानलेवा हमला हुआ। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह राष्ट्रपति अब्बास के काफिले पर गोलीबारी हो रही है। वेस्ट बैंक में एक घर के सामने खड़े गाड़ी के आसपास कुछ बंदूकधारी मौजूद थे। हमलावरों द्वारा चलाई गई एक गोली खुले में मौजूद अब्बास के एक बॉडीगार्ड को लगी,
जिसके बाद वो जमीन पर गिर गया। एक और वीडियो है जिसमें महमूद अब्बास के बॉडीगार्ड हमलावरों पर फायरिंग कर रहे हैं। इस जानलेवा हमले में अब्बास बाल बाल बचे, लेकिन हमले के बाद जिस संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है उससे लगता है कि अब गाजा पट्टी में आतंकी संगठनों में ही आपसी युद्ध छिड़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्बास को सन ऑफ अबू जंदाल ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। इस आतंकी संगठन ने ऐसा न करने पर अब्बास को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। इस डेडलाइन के खत्म होने के बाद अब्बास के काफिले पर हमला किया गया, जिसमें फिलिस्तीन के राष्ट्रपति बाल बाल बच गए। इस संगठन ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि अब इजराइल से बात करने का वक्त बीत चुका है और गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों की हत्या की जिम्मेदारी नेतन्याहू और अमेरिका पर है। इस ग्रुप ने आतंकी संगठन फतेह का समर्थन किया है, जिसे हमास ने गाजा पट्टी से निकाल बाहर किया था। कभी हमास ने महमूद अब्बास का समर्थन किया था, लेकिन बाद में महमूद अब्बास ने हमास की चीफ इस्माइल हानिया को बर्खास्त कर दिया था। उसके बाद से हमास और महमूद अब्बास के रास्ते अलग हो गए थे। इजराइल पर 7000 रॉकेट दागने वाले हमास के खिलाफ हाल ही में महमूद अब्बास ने कहा था कि हमास की कार्रवाई फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। We call them outsiders. Maybe do not believe, do not feel the same pressure. the same life, the same impression people in Gaza do. I want Hamas to come with us, to live with us. We cannot ignore them. इसलिए गाजा पट्टी में समीकरण बदल रहे हैं और कल तक इजराइल का विरोध करने वाले संगठन आपस में ही खूनी जंग कर रहे हैं। करीब 15 साल बाद फिलिस्तीन में फतेह संगठन का नाम दोबारा उछला है, जो हमास को चुनौती दे सकता है। वहीं फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद भी इस क्षेत्र में युद्ध लड़ रहा है। महमूद अब्बास को हमास और फतेह अमेरिका की कठपुतली समझते हैं, क्योंकि इजराइल के लगातार काउंटर अटैक के बाद भी महमूद अब्बास ने कोई ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया जिससे गाजा पट्टी में शांति बहाल हो सके। इसके उलट महमूद अब्बास ने हाल में अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से मुलाकात की और इस तस्वीर को देखकर आतंकी संगठन सन्स ऑफ अबू जंदाल आग बबूला हो गया। This regime didn't manage, despite the army and the weapons, to face our brave men. So the Zionist regime is now committing this genocide, burned land, and the attempts to relocate our people in Gaza. गाजा में जिस तरह से इजराइल ने पूरी ताकत झोंक दी है और पूरे गाजा को खंडहर बना दिया है, ये देखकर गाजा के लोगों ने हमास के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। गाजा पट्टी के लोग हमास को इस बर्बादी के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। और इजराइल की तरफ से गाजा में जो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया गया, उसमें अब तक जो जानकारी मिल रही है, अभी जानकारी है कि 130 सुरंगों को, आतंकी सुरंगों को नष्ट किया जा चुका है। 130 आतंकी सुरंग। हालांकि इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जितनी भी आतंकी सुरंग हैं, ये ज्यादातर या तो अस्पताल के नीचे है, या तो ये बच्चों के स्कूल के नीचे है, या किंडरगार्टन के नीचे है। क्योंकि हो यह रहा है कि इजराइल के हमलों से बचने के लिए डरपोक हमास ने अब अस्पताल को भी ठिकाना बना लिया।
अस्पताल के नीचे आतंकी सुरंग, बच्चों के झूलों के नीचे आतंकी सुरंग, किंडरगार्टन के नीचे आतंकी सुरंग, और अब तक की जानकारी के मुताबिक 130 ऐसी आतंकी सुरंगों को आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, खत्म कर चुकी है। इजरायल ने हमास के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। इस वीडियो से साबित होता है कि हमास गाजा में अस्पतालों को सैन्य ठिकानों के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। शेख हमद अस्पताल की एंट्री पर ही हमास ने अपने टनल बनाए हुए हैं। इन्हीं टनल के नेटवर्क में हमास अभी भी अपने आतंकी ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। रात के अंधेरे में एक सुरंग से 2 शख्स निकलते हैं, तीसरा ऊपर खड़ा उन दोनों को कुछ सामान देता है और वो फिर से नीचे चले जाते हैं। हमास के लड़ाके गाजा के अस्पतालों को अपना कवच बनाए हुए हैं। सुरंग में रोशनी के लिए बाकायदा बिजली की सप्लाई भी अस्पताल से की जा रही है, यानी एक सुरंग को आतंक का अड्डा बनाने में अस्पताल अहम भूमिका अदा कर रहा है। इस सुरंग में खाने से लेकर पानी तक, रॉकेट से लेकर बारूद तक हर उस सामान की सप्लाई की जाती है जिसकी हमास के लड़ाकों को जरूरत है। यानी हमास ने पहले ही इजरायल पर हमले का प्लान बनाया हुआ है। इसीलिए जब इजरायली फोर्स इन अस्पतालों पर हमला करती है तो हमास दुनिया के सामने दिखावा करता है कि इजरायल मरीजों को निशाना बना रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि मरीजों, बच्चों को ढाल बनाकर हमास आतंकी चालबाजी कर रहे हैं। हमास ने अस्पताल के साथ बच्चों के खेलने की जगह को भी नहीं छोड़ा। यह बच्चों के खेलने की जगह है, लेकिन यहां भी हमास ने अपनी लॉन्चिंग साइट बनाई हुई है और यहां से रॉकेट फायर किए जाते थे। इजरायली सेना ने यहां भी टनल नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। आईडीएफ का कहना है कि गाजा के अल शिफा और अल कुद्स अस्पताल के अंदर से ही हमास की सुरंगों के रास्ते खुले हैं। इस तरह के टनल हमास के आतंकियों ने अस्पताल, स्कूल और इबादत गाहों में भी बना रखी है, जहां इजरायली फोर्स सीधा हमला नहीं कर सकती है। Vast array of tunnels under the Gaza, stretching for many miles, where Hamas will be, and maybe that's where the hostages are as well. And fighting underground is really the most challenging thing that can be done, although Israel does have some experts in this particular type of warfare. One of the really horrific things, certainly frightens me no end, is the likely tunnel fighting that's going to happen in Gaza, because I assume that the hostages and a number of the Hamas fighters will be in the tunnels. Anybody who's read any of the accounts of the tunnel fighting in the Vietnam War and the horrific activity of crawling around in small holes in the dark, sometimes many hundreds of feet underground, is just horrific. भले ही जंग में हमास के 3000 के करीब लड़ाके मारे जा चुके हों, भले ही हमास के 35 के करीब टॉप और जूनियर कमांडर मारे गए हों, लेकिन अभी भी 500 किलोमीटर के एरिया में फैली हमास की 1300 सुरंगों में 40,000 से ज्यादा हमास के आत्मघाती लड़ाके छिपे हैं, जिन्हें अस्पताल, स्कूलों, बच्चों के खेल के मैदान के नीचे छिपा कर रखा गया है। ये 2 तस्वीरें शेख हमद अस्पताल और अल शिफा अस्पताल की हैं, जहां सुरंगें होने का इजरायल ने दावा किया है। अल शिफा अस्पताल के नीचे इजरायल का दावा है कि हमास ने पूरा का पूरा हेडक्वार्टर बना रखा था।